वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल बिकम ए मास्टर ऑफ कैड डिज़ाइन। इस वीडियो में हम एक्सट्रूड और ड्राफ्ट एक साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं जानेंगे और ड्राफ्ट के अंदर सारे ऑप्शन के बारे में समझेंगे। इससे पहले वाले एक्सट्रूड के वीडियो में हमने बुलियन, लिमिट, डायरेक्शन और स्केच सिलेक्शन के बारे में बात किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सट्रूड के अंदर से ही एक स्केच क्रिएट कर लेते हैं। इसका डायमेंशन हम 100 रख लेते हैं और इसे 50 रख लेते हैं। ओके, आप इसका टेक्स्ट हाइट बढ़ा देते हैं थोड़ा। ओके, यहाँ व्यू के अंदर से आप बढ़ा सकते हैं। इसे फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिमिट के अंदर जाते हैं, इसे हम 50 कर लेते हैं। ओके, तो ड्राफ्ट के अंदर हमारा सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम स्टार्ट लिमिट और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम सेक्शन। इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट लिमिट को सेक्शन से अलग रखा है। हमने 0 रखेंगे तो हमारा स्टार्ट लिमिट और हमारा सेक्शन सेम हो जाएगा। हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम स्टार्ट लिमिट। जैसे ही हम फ्रॉम स्टार्ट लिमिट सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो ड्राफ्ट एंगल है वो अप्लाई हो जाता है। तो ये अप्लाई जो होता है हमारा जो पॉइंट है वो स्टार्ट लिमिट को शो करता है। तो जो स्टार्ट लिमिट है वहाँ से अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ से ड्रैग करके भी इसके एंगल के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे टाइप करके चेंज कर सकते हैं या यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं ड्राफ्ट के एंगल को। तो इस तरह से हम यहाँ पे फ्रॉम स्टार्ट लिमिट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रॉम सेक्शन। अब देखेंगे कि हमारा जो ड्राफ्ट अप्लाई हो रहा है वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्राफ्ट अप्लाई हो रहा है। सेम आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ड्राफ्ट और यहाँ पे टाइप करके भी आप चेंज कर सकते हैं ड्राफ्ट को। जब हम फ्रॉम सेक्शन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सिंगल और मल्टीपल। इसका मतलब क्या है कि सिंगल में यदि एक एंगल डालेंगे वही एंगल हमारा जितने भी एज हैं उस पर अप्लाई होगा। बट यदि हम मल्टीपल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हर जो एज है उसके लिए आप अलग अलग एंगल डिफाइन कर सकते हैं और ये सारे जो एंगल है यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे आपको डिफाइन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम अभी -1 है, हम इसके कर लेते हैं -5। ओके, और फिर नेक्स्ट वाले को कर लेते हैं 5। उसी तरह से हम यहाँ पे 8 कर लेते हैं और इसको 10 कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जब प्रीव्यू में देखते हैं टॉप व्यू से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो हर एज का एंगल है वो अलग अलग डिफाइन है और ये एंगल जो है फ्रॉम सेक्शन से डिफाइन हो रहे हैं सारे। देख सकते हैं इसका एंगल किस तरह से डिफाइन है। आप प्लस में भी एंगल डिफाइन कर सकते हैं और माइनस में भी एंगल डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये सेलेक्ट है, आप इस साइड भी एंगल डिफाइन कर सकते हैं और इधर माइनस में भी एंगल डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा आप हर एज के साथ कर सकते हैं। हर एज के लिए अलग अलग एंगल आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा फ्रॉम सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नीचे के 3 ऑप्शन हैं ये शो नहीं कर रहे हैं। अभी हम इसे नन कर लेते हैं दोबारा। तो ये नीचे वाले ऑप्शन इसलिए नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा एक्सट्रूड है वो केवल इस सेक्शन के ऊपर के साइड है, बॉटम के साइड नहीं है। तो यदि हम बॉटम के साइड होगा तो नेक्स्ट जो 3 ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ जो हमारा स्टार्ट लिमिट है ना, इसे हम माइनस कर लेते हैं और इसे भी हम 50 कर लेते हैं। तो इससे क्या किया हमने, ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों के साइड जो है हमारा एक्सट्रूड हमने क्रिएट किया है सेक्शन के। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट जो तीनों ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला है ऑप्शन फ्रॉम सेक्शन एसिमेट्री एंगल। दोनों के लिए अलग अलग एंगल यूज़ कर सकते हैं, ऊपर के लिए और नीचे के लिए, और वो सेक्शन से अप्लाई होगा। फ्रॉम सेक्शन यानी ये जो सेक्शन है वहाँ से अप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी आपको सिंगल और मल्टीपल का ऑप्शन मिलता है। तो हमने सिंगल मल्टीपल समझ लिया है, सेम वैसे ही वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अभी हम जो इसका फ्रंट जो है इसमें हमने 5 डिग्री अप्लाई किया है। अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी। और जो बैक साइड है इसको हम कर लेते हैं 3 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमारा डिफाइन हो गया। 5 डिग्री ऊपर के सारे जो एज हैं उसमें 5 डिग्री है और नीचे के बैक जो सारे एज हैं जिसे बैक कर रहे हैं
उसके सारे जो एंगल है वो 3 डिग्री है। उसी तरह हम जब यहाँ मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ पे फ्रंट 1 बैक 1 इस तरह से सारे जो एंगल है अलग अलग डिफाइन करने के लिए आ जाएंगे आपको। यानी आप यहाँ पे 4 जो हमारे एज हैं तो 4 और नीचे 4 8 यहाँ पे आप जो है एंगल अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से भी आप ड्रैग करके ऐसे कर सकते हैं, प्लस में माइनस में। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 5 डिग्री और इसको यूज कर सकते हैं -12 डिग्री। ओके, इस तरह से। उसी तरह फिर हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं -10 डिग्री, फिर इसे माइनस में भी कर सकते हैं, इसे प्लस में भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम सेक्शन सिमेट्री एंगल। तो इसमें क्या होता है, सेक्शन से है और सिमेट्री एंगल है। इसमें हमारा सिंगल और मल्टीपल नहीं है, एक एंगल अप्लाई होगा और वो एंगल दोनों के साइड इक्वल अप्लाई होगा, सेक्शन के फ्रंट के साइड भी और बैक के साइड भी। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 डिग्री अप्लाई कर देते हैं तो ये इस तरह से हमारा क्रिएट हो जाएगा। ओके, हमने ये कवर कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रॉम सेक्शन मैच एंड। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 5 डिग्री अप्लाई करते हैं, ओके, और हम इसकी एक्सट्रूड की हाइट थोड़ा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे कर लेते हैं 75। एंड लिमिट के साइड आपने जो भी डायरेक्शन और एंगल डिफाइन किया उससे जो टॉप में एरिया बना वही एरिया इक्वल रहेगा बैक साइड में सेक्शन के, और उसके हिसाब से जो भी उसको एंगल ज़रूरत पड़ेगी वो एंगल अप्लाई कर देगा। और हम आप इसका एक्सट्रूड को हाइट भी चेंज कर सकते हैं। 14 रखते हैं फिर भी, और जो हमारा बॉटम का एरिया है और जो टॉप का एरिया है इक्वल होगा। ओके करके देखते हैं, देखेंगे कि जो हमारा ये एरिया है और ये एरिया हमने ऊपर वाला सिर्फ बताया और एनएक्स ने नीचे के लिए एंगल अपने आप डिफाइन किया कि क्या एंगल देने से जो हमारा टॉप में जो सेक्शन बन रहा है वो नीचे भी वही सेक्शन बने। इस कमांड का यूज़ डाई कास्टिंग में काफ़ी हो सकता है कास्टिंग पार्ट बनाने के लिए। तो इस तरह से आप एक्सट्रूड कमांड का ड्राफ्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑफसेट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।